हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो लिखो हेडिंग दो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। देखो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू A11। पहले हम एक 2/2 लेते हैं, A12, A21 और A22। ये सपोज हमारा एक 2/2 मैट्रिक्स है। सपोज ये हमारा एक 2/2 मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है A11, A12, A21 एंड A22। तो यहाँ पे बताओ ये जो कैपिटल A11 लिखा गया है ये क्या है। इससे पहले जो हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे वो क्या है, को फैक्टर। वेयर ए, इधर लिख दो वेयर Aij इक्वल टू को फैक्टर ऑफ Aij। समझ में आया बच्चे लोग। तो देखो सबसे पहले हम एडजॉइंट के बारे में समझेंगे। कोई भी हमको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा 2/2, 3/3, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। सबसे पहले हम ईच एंड एवरी एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। अगर आपको को फैक्टर निकालना नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको को फैक्टर निकालना पता चल जाएगा। तो को फैक्टर सबसे पहले हम निकालेंगे, उसके बाद को फैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो जो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। समझ में आया। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। तो चलो अभी इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर m/n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Aij ऑफ ऑर्डर m/n। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल Aij है वो क्या होता है, वेयर इधर लिख लो आप, वेयर Aij इक्वल टू को फैक्टर ऑफ Aij। समझ में आया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ में आया। सपोज एक क्वेश्चन हम अभी करेंगे। सपोज एक मैट्रिक्स हमको दिया है ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2, 1, 3, 4 और बोला जाएगा कि इसका एडजॉइंट निकालो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमको को फैक्टर निकालना पड़ेगा। को फैक्टर निकालने से पहले हम माइनर निकालेंगे। तो बताओ हमारा M11 विल भी कितना होगा, 4, M12 विल भी 3, M21 कितना होगा 1 और M22 इक्वल टू 2। सिमिलरली A11 इक्वल टू 4, A12 इक्वल टू -3, A21 इक्वल टू -1 एंड A22 इक्वल टू वही 2। समझ में आए। तो अभी हम इसको सीरियली A11 के जगह में आप लिखोगे 4, फिर -3, उसके बाद -1 और 2। इसका फिर क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। तो इसका ट्रांसपोज जब करोगे 4, -3, -1 और 2, तो इस चीज़ को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो हमारा एक 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए हम समझे। अभी हम एक 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। पहले कॉपी में लिखो इसको। तो देखो अभी हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4 ऑफ ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 3/3। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं। तो M11 विल भी कितना होगा, 4 × 4 16, 16 - 9 दैट इज़ 7। M12 कितना होगा, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 4 - 3 दैट इज़ 1। M13 विल भी 3 - 4 -1। M21 will be how much, this row and this column will deleted, 12 - 9 3। M22 will be this row and this column, 4 - 3 that is 1। M23
M23 will be this row and this column, 3 minus 3 that is 0. M31 कितना होगा, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करो, 3 3 जा 9, 9 minus 12 minus 3. M32 मतलब कितना, दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 3 minus 3 अगेन इट विल बिकम 0. M33 का वैल्यू कितना होगा, दिस रो दिस कॉलम, तो 4 minus 3 1. अभी हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो A11 विल बी 7, A12 विल बी -1, A13 विल बी -1, A21 विल बी सिर्फ 3 आएगा, A22 इक्वल टू ये -3 आएगा, A22 इक्वल टू 1, A23 इक्वल टू 0, A31 इक्वल टू -3, A32 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू 1. अभी जैसे हम कोफैक्टर निकाले हैं उसी तरह से हम ये जो A11 का कोफैक्टर कितना है 7, फिर -1, फिर -3 1 0 -3 0 1. अभी हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे. तो इसका ट्रांसपोज जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज इम्प्लाइज 7 -1 -1 -3 -3 1 0 -3 0 और 1. तो दिस इज़ आवर एडजॉइंट ऑफ ए. समझ में आया, एक 3/3 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और एक 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. अभी हम इसका प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे. तो लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज है पहला वाला, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऐसे मतलब लिखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसका मतलब क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए रहेगा आपका जिसमें कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हो. सपोज आप ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका आंसर किसके साथ इक्वल आएगा, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करते हो उसके साथ सेम आएगा. और उसका आंसर क्या होगा कि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये वाला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा 3/3 का, तो सबसे पहले आप ये मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे. कोफैक्टर निकालने के बाद उसके बाद आप उसका एडजॉइंट करोगे. एडजॉइंट करने के बाद उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड एक बार राइट हैंड साइड, देखना दोनों सेम आएगा. और वो किसके साथ सेम आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. समझ में आया. तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है, पहले लिखो इसको, सेकेंड प्रॉपर्टी है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर. कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है. तो लिखो सेकेंड, इफ़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. इफ़ कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो उस टाइप का मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 देन ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स. समझ में है ये प्रॉपर्टी. कोई भी अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो उस टाइप का मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. सिमिलरली तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, इन दैट केस देन ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. समझ में आया, ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है. चौथा प्रॉपर्टी है हमारे इन्वर्स निकालने का. चौथा प्रॉपर्टी है फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट.
a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। मतलब कोई भी सपोज सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया है a और एक मैट्रिक्स दिया है b, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो सपोज एक मैट्रिक्स है a स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। जब आप दोनों का ए बी प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक 3x3 मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद आप ए बी जो डिटर्मिनेंट निकला रहेगा, सॉरी मैट्रिक्स जो ए बी निकला होगा उसका आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इस प्रॉपर्टी, ये हमारा चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, ये आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पता है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो 3x3 या फिर 2x2, उसके बाद आप पहले उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उन जो मैट्रिक्स हमारा नया मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसको आप इक्वेशन 1 कर दो। सपोज ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 30 आ रहा है, तो ये जो दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो, फिर बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो इसके साथ बराबर इक्वल ही आएगा। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी था। पांचवा प्रॉपर्टी है फाइंडिंग द इन्वर्स। जैसे हम मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे, फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उसमें हम रो ऑपरेशन एक पढ़े थे और एक कॉलम ऑपरेशन पढ़े थे। तो अभी हम डायरेक्ट फार्मूला से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो लिखो फॉर एनी इफ़, देखो और एक चीज़ हम याद करो, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में पढ़े थे, जो भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस टाइप का मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ए इज़ ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो सपोज एक मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, तो देयरफॉर ए, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ये देखो डिटर्मिनेंट नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है, एनी नंबर बाय जीरो विल हाउ मच, यस इट विल कम्स टू इनफाइनाइट। तो ए इन्वर्स का हमारा फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको निकालना आता है। उन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। और ए इन्वर्स किसका निकलता है, कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो याद करो, मैं जब आपको मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैं बताया था कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना पता रहना चाहिए। अगर हमारे डिटर्मिनेंट, इफ़ कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में आपको इन्वर्स और निकालना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है उस केस में हमारा ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं एक, मतलब आगे वीडियो में मैं एक बनाऊंगा, हमारा जो ए इन्वर्स है इतना फार्मूला भी नहीं करके हम डायरेक्ट इजीली शॉर्ट ट्रिक में एक 2x2 मैट्रिक्स का, एक 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक में इन्वर्स निकालेंगे। इतना फार्मूला झमेला करना नहीं पड़ेगा। तो वो जो वीडियो हम एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखेंगे, मतलब इतना एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली कुछ एक छोटा मोटा जादू मंत्र करना है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिया है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 1 1 -1 2, फाइंड ए इन्वर्स। तो यहाँ पे हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फार्मूला आपको मैं अभी जस्ट बताया हूँ। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है हमारा फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी हाउ मच, 2 इंटू 2 2 या 4 4 - 1 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ हम बहुत पहले कर चुके हैं। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ये और ये चले जाएगा तो -2 + 1 -2 + 1 + 1 इंटू दिस 1 - 2 -1। तो ये हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व करने से निकलेगा। तो 6 - 1 - 1, तो 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4।
दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमको क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम M11, तो M11 विल बी 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। सिमिलरली M12 कितना होगा, M12 मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम, तो -2 + 1, -2 + 1 -1। M13 विल बी, M13 कितना होगा बताओ, दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 1 - 2 -1, ये हमारा इतना आया। फिर M21, M22, M23, ये 3 निकालो, M31, M32 और M33 निकालो। तो सबसे पहले M21, दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी डिलीटेड, तो -2 + 1, -2 + 1 विल बी -1। आफ्टर दैट M22 विल बी दिस रो एंड दिस कॉलम, 4 - 1 दैट इज़ 3। M23 दिस रो एंड दिस कॉलम, -2 + 1, -2 + 1 -1। समझ पा रहे हो ना, माइनर कोफैक्टर हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो नहीं, अगर आपको आता है माइनर कोफैक्टर निकालना, तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 4 वीडियो को ऑन करो और देखो। उसके बाद M31 दिस रो एंड दिस कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 - 2 दैट इज़ -1। M32 दिस रो एंड दिस कॉलम, तो कितना होगा, M31 ठीक है, हाँ ठीक है। M32 मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम, -2 + 1 -1। M33 मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम, 2 - 1 दैट इज़ 3। मैं ये ऐसे करके क्यों लिखा हूँ, आप भी इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखो M11, क्योंकि देखो ये निकलने के बाद आप साइड में इसका कोफैक्टर लिख सकते हो। तो A11 कितना हो जाएगा यहाँ से 3, A12 कितना होगा, A12 1, फिर A13 -1, A21 विल बी 2 + 1 3 दैट इज़ ऑड नंबर, देयरफॉर इट इज़ ए साइन चेंज हो जाएगा। A22 = 3 सेम साइन, A23 = साइन चेंज, A31 सेम साइन, तो ये कितना होगा -1। A32 कितना हो जाएगा 5, तो 1, A33 ये भी 3। समझ में आया। उसके बाद हमारा जो कोफैक्टर निकला, देखो ये अरेंज होके A11, हम लोग जो डिटरमिनेंट लिखते हैं, सॉरी, तो ये मैट्रिक्स लिखते थे A11, A12, A13, तो देखो मैं ये सीरियली लिख दिया हूँ। तो अभी हमारा जो एडजॉइंट ऑफ A होगा, एडजॉइंट ऑफ A विल बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 1 -1 -1 3 -1, उसके बाद -1 3, दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ A। अभी हमको पता है A इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या है, तो A इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज़ 4 आया था, 1/4 ऑफ ये वाला मैट्रिक्स, तो कितना होगा 3 -1 -1 1 3 -1 3, तो दिस इज आवर A इन्वर्स। समझ में आया बच्चे लोग। तो हमारा ये इन्वर्स ख़त्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बात किए, उसके बाद एक 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एक 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ 5 तो पढ़े। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा था कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी था कि कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है, तो वैसे टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली तीसरा प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस टाइप का मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी में हम पढ़े कि फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड B, A इंटू बी, सबसे पहले हम A इंटू बी निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट होल डिटर्मिनेंट निकालेंगे AB का, जो कि किसके साथ इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी था। और पांचवा प्रॉपर्टी हम पढ़े कि फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A, इफ़ A इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स then A inverse will be adjoint of A by determinant of A, provided
डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी ए नॉन जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो नहीं रहना चाहिए। जीरो रहने से उसका कोई भी एक मैट्रिक्स बाई जीरो आ जाने से इसका इन्वर्स और एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम एक 2x2 मैट्रिक्स का और एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे विद इन 2 to 3 स्टेप्स, 2 या 3 मिनट में। इतना प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, 2 मिनट में चुटकी में हम एक इन्वर्स निकालेंगे अपकमिंग वीडियोस में। थैंक यू।